गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कम्युनिक। कम्युनिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाए, आधिकारिक विज्ञप्ति या हम बोल सकते हैं आधिकारिक वक्तव्य, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कम्युनिक। An official statement, especially from a government, a political group, etc. that is called communique. अगला शब्द है एश्यू। एश्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज का त्याग कर देना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज का परहेज करना, उसे बोला जाएगा एश्यू। इफ यू eschew something, you deliberately avoid doing it or becoming involved in it. That is called eschew. अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें समझौता संभव ना हो, गतिरोध होना, झगड़े की स्थिति होना, उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। A standoff is a situation in which neither of two opposing groups or forces will make a move until the other one does something, so nothing can happen until one of them gives way. That is called standoff. अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसा कोई किसी काम के लिए कड़ा कदम उठाना, मजबूत कदम उठाना, ठोस कदम उठाना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। Robust views or opinions are strongly held and forcefully expressed. That is called robust. अगला शब्द है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई दवाई जो कि बीमारी को ठीक करने वाली हो, रोग उपचारक हो, रोगों को, बीमारी को ठीक करने वाली दवाई को बोला जाएगा थेरापेटिक्स। The branch of medicine concerned with the treatment of disease, that is called therapeutics. अगला शब्द है reluctance. reluctance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की इच्छा ना होना, अरुचि दिखाना किसी काम को करने की, उसे बोला जाता है reluctance. A certain degree of unwillingness, that is called reluctance. अगला शब्द है आयर। आयर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर अपना गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना या फिर क्रोध प्रकट करना, क्रोध जाहिर करना, उसे बोला जाता है आयर। आयर इज एंगर। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे जो बहुत दुर्बल हो, नाजुक हो या बेहद कमजोर हो, जिसे आसानी से किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा सके या फिर हानि पहुंचाई जा सके, अति संवेदनशील होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में ससेप्टेबिलिटी। इफ यू हैव अ ससेप्टेबिलिटी टू समथिंग अनप्लेजेंट, यू आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इट। दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।